डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद अताउल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बेटा खैरियत से होंगे। हमारी 10th क्लास की मैथमेटिक्स के ऊपर डिस्कशन जारी थी। तो आज हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है 10th क्लास का, जिसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शंस। तो हमारे पास इसका फ्रैक्शन है। पहले फ्रैक्शन हमारे पास क्या होती है, द क्वोशंट ऑफ टू नंबर, यानी दो नंबर्स या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम यानी कि फ्रैक्शन की मतलब बार की फॉर्म में लिखेंगे, या उसको रेशो भी कहा जाता है, यानी कि 2/3 की फॉर्म में। ये हमारे पास मतलब है फ्रैक्शन, यानी कि दो नंबर्स होंगे, उनको हम क्वोशंट, यानी क्वोशंट मीन ये होता है कि उसको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में जब हम राइट करेंगे तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, फ्रैक्शन कहलाएगी। अब आगे इसको डिनोट करते हैं हम इस वाली लाइन से, बार से, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल का मतलब होता है जुज़वी या हिस्सा किसी चीज़ का पार्ट, ठीक है ना, जुज़वी पार्ट जिसको हम कहते हैं, मतलब ठीक है नहीं, यानी कि थोड़ा सा टुकड़ा उस चीज़ का। फ्रैक्शन आपको कह रहे हैं टू एक्सप्रेस अ सिंगल फ्रैक्शन, कोई सिंगल फ्रैक्शन होगी एज अ सम, उस सिंगल फ्रैक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, सम ऑफ टू और मोर सिंगल रेशनल फ्रैक्शन, यानी कि कोई सिंगल फ्रैक्शन होगी उसको हम सम या सम की फॉर्म में, सम ऑफ टू, या तो दो या दो से ज़्यादा की हम फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे राइट किया 1/6, इस वाली एक ही फ्रैक्शन है, इसको 1/2.3, यानी 2 × 3 तो ये 1/6 हो जाएगा, या इसको 1/2 - 1/3 है। अब यहाँ पे इसका हम अगर एलसीएम लें, ये 6 एलसीएम आ जाएगा, ये 3 - 2 तो ये 1/6, मतलब वही वाली फ्रैक्शन बनेगी। यानी कि इसको हम इस तरह, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा हम उसको किसके सिंगल रेशनल फ्रैक्शन में हम राइट कर सकते हैं। ये हमारे पास जैसे पार्शियल फ्रैक्शन की आएगी तो हम उसको इस केस के मुताबिक राइट करेंगे, लेकिन ये हम केस अब स्टडी करेंगे तो अब आपको पता लगेगा। उसके बाद आपके पास इक्वेशन है। इक्वेशन आपको पता है कि साइन ऑफ इक्वलिटी जिसमें आ जाएगा उसको हम इक्वेशन का ही नाम देते हैं। उसके बाद है कंडीशनल इक्वेशन। कंडीशनल इक्वेशन के लिए लाजमी होता है कि कोई कंडीशन हमें गिवन होती है, ठीक है, या हम उस कंडीशन के मुताबिक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2x + 4 = 0 है जैसे, तो यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड करता हूँ, ये 4 इधर जाके माइनस हो गया, ये 2 इधर डिवाइड होगा, ये है आपके पास। यानी इसके लिए ये चीज़ हमारे पार्टिकुलर ये होना चाहिए लाजमी, यही वाली वैल्यू इसमें अंदर पुट करेंगे तो इसको इक्वल करेगी 0 के अंदर। इसमें कंडीशन लाजमी होती है, इसमें हर चीज़ नहीं होती, यानी इसमें पार्टिकुलर कोई ख़ास चीज़ होगी, ठीक है ना, उसमें कोई ख़ास चीज़, इसमें कोई नंबर हमें कंडीशन गिवन होगी तो हम इसको फाइंड कर पाएंगे। इसी तरह फिर इसके साथ आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी हमारे पास एक्स क्या, यानी कि इसमें कोई नंबर हम अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी नंबर हमारे पास अगर जो पुट करेंगे, जो हमारे पास सेटिस्फाइड हो जाएगा वो हमारे पास आइडेंटिटी में होगा। यानी कि आपके पास x² - 5x + 6 मैंने किया, इसके फैक्टर बनाए तो x - 2 और x - 3 बन गए। अब मैंने यहाँ से कोई भी नंबर पुट कर दिया, 2 जब पुट किया इसकी जगह पे 2 का स्क्वायर 4, 2 5 = 10 प्लस ये 2 × x की जगह पे 2, ये 6, ये 2 - 2, 2 - 3, ये 2 का स्क्वायर 4 - 10 + 6, ये 0 × -1, 4 + 6 तो 10 - 10 = 0, ये आपके पास 0। यानी यहाँ पे कोई पार्टिकुलर जो चीज़ हमें गिवन होगी उसके लिए होगी। इसके लिए हम अपनी मर्ज़ी से कोई नंबर हम टेक यहाँ से कर सकते हैं जिसको हमारे पास हमने इसको सेटिस्फाइड कराना होगा, ठीक है जी। हमारे पास यहाँ पे रेशनल फ्रैक्शन है। रेशनल फ्रैक्शन में यानी कि हमने रेशन नंबर पढ़ा था कि जिसको p/q की फॉर्म में हम राइट कर सकें, और जो q है वो हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए, इक्वल के वहाँ बिलोंग्स टू करेगा इंटीजर्स के। यहाँ पे यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का हम यूज़ करेंगे, यानी n(x/d(x), और जो d(x) है यानी डिनोमिनेटर वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो आर पोलोनोमियल यानी एक से ज़्यादा चीज़ें हों वो, लेकिन हों उनके कोफिशिएंट जो होंगे ना वो क्या होंगे, रियल्स, आपके पास रियल नंबर्स के होंगे, यानी 2x के है जैसे, ठीक है ना। तो इस तरह के आपके पास यानी इस वाली इस जो फॉर्म में जो चीज़ होगी उसको हम क्या कहेंगे, उसको आपके पास आपकी आ जाएगी जी रेशन। पास अब है प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शंस की टाइप्स हैं। वैसे 3 टाइप्स हैं, तो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है जी। हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, इसको n(x) और d(x) की फॉर्म में लिखें, और d(x) जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इसकी मेन कंडीशन है। अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये फिर आपके पास फ्रैक्शन नहीं होगी, बल्कि इसको हम फिर क्या करेंगे, ये अनडिफाइन हो जाएगी। अब उसकी सेम्स की डेफिनेशन है कि n(x), द डिग्री ऑफ n(x) इज़ लेस दैन द डिग्री ऑफ d(x), यानी जो न्यूमरेटर है ना वो छोटा होना चाहिए d(x) से।
ये देखें डिग्री क्या होगी, उस x की सबसे पावर देखनी है कि कितनी बन रही है। ये 9th क्लास में अपने चैप्टर नंबर 4 के अंदर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल पढ़ा था। तो हमारे पास यहाँ पे x की पावर देखें कितनी है, यहाँ 1 है, यहाँ कितनी है 2 है, तो मतलब ये डिविजिबल नहीं है। जैसे हमारे पास हम राइट करते हैं सिंपल की फ्रैक्शन में 4/5। अब देखें ये डेसिमल की बात नहीं कर रहा मैं, डेसिमल से हट के हम बात कर रहे हैं। तो हमारे पास ये देखें 4/5 है, ये 4 है, ये 5 है, मतलब ये डिविजिबल नहीं है। ठीक है ना जी। अगर आप पॉइंट लगाएंगे तो वो फिर कोई भी चीज़ डिवाइड हो सकती है, लेकिन हम अलजब्रा की बात करेंगे यहाँ पे कि उसकी डिग्री ये देखें यहाँ 1 है, यहाँ कितनी है 2 है। तो यही बात कह रहा है द डिग्री ऑफ n of x यानी नोमिनेटर इज लेस दैन द डिग्री ऑफ d of x। ठीक है ना, तो इज कॉल्ड द प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आगे है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर हमारे पास यही फॉर्म हो n of x और d of x। d of x इज नॉट इक्वल टू 0। अब द डिग्री ऑफ n of x क्या ग्रेटर और इक्वल, यानी वो बड़ी भी हो और इक्वल भी हो किसके, d of x के, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। यानी हमारे पास ये चीज़ उलट कर देंगे। ये देखें यहाँ पे आप डिग्री कितनी है 2 है, यहाँ 1 है, तो मतलब हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ देखें दोनों की डिग्री सेम, x की पावर 4 है, यहाँ x की पावर, ये भी डिविजिबल है। अब हमारे पास केस नंबर इसका 1 है। केस नंबर 1 के अंदर आपके पास क्या केस होगा कि केस d of x जो है यानी नीचे वाली जो वैल्यू है वो क्या होने चाहिए, हैज़ ओनली नॉन रिपीटेड, यानी वो जो है वो रिपीट नहीं होगी, वो सिर्फ किस में होगी, लीनियर में होगी। लीनियर का मतलब होता है 1, वो बार बार चीज़ नहीं आएगी। यानी हमने पहले उसके सवाल के अंदर पहले हमने ये चेक करना होगा कि वो फ्रैक्शन कौन सी है, बराबर है या इम्बराबर है। ठीक है ना। उसके बाद हमने केस यहाँ पे यूज़ करना होगा। इस एक्सरसाइज आपके पास 4.1 के अंदर ये केस यूज़ होगा कि आपको मैं बता रहा हूँ कि जो d of x है वो क्या होगा, नॉन रिपीटेड होगा और किस में होगा, लीनियर होगी उसकी पावर। ठीक है ना जी। यानी कि ये x + 1/x - 1 एंड x - 2। अब यहाँ डिग्री चेक करें, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, ये 2 बनेगी, यहाँ 1 बनेगी, यानी ये फ्रैक्शन बनेगी कौन सी, प्रॉपर। तो हमारे पास यहाँ डिग्री देखें, इसकी भी फ्रैक्शन जो है वो क्या है, लीनियर में है नहीं है ना, इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, दोनों सेपरेट चीज़ें। तो अब हम इसको किस में लिखेंगे, पार्शियल में लिखेंगे। यानी फर्स्ट हमारे पास कांस्टेंट यूज़ करेंगे a ओवर फर्स्ट वाली वैल्यू प्लस दरमियान में हमने प्लस का, क्योंकि हमने पार्शियल फ्रैक्शन की जब से पढ़ी थी तो 2 पढ़ा था सम और, तो यानी सम ऑफ 2 और मोर। ठीक है ना जी, पार्शियल फ्रैक्शन। तो यानी a/x - 1 प्लस b/x - 2, तो हम इसको इस फॉर्म के अंदर हम राइट करेंगे। अब आपके पास जो है ना जी, ये इसका केस नंबर 1 है। देखें भी अब हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 है, क्वेश्चन नंबर इसका 1 है। 7x - 9/x + 1 एंड x - 3 है। अब यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि जो ये n of x और d x की फॉर्म में होंगे, लेकिन d of x जो होगा वो लीनियर फ्रैक्शन के अंदर होगा, वो ना रिपीटेड होगा। यहाँ पे देखें इनकी दोनों की पावर जो है वो क्या है जी, 1 है। तो हमारे पास सॉल्व करेंगे, गौर कीजिएगा इसको। अब देखें 7x - 9/x + 1 × x - 3 एज इट इज़ आ गया, इज़ इक्वल टू, अब हमने a ओवर ये पहला नंबर x + 1, आपकी मर्ज़ी ये वाला लिखें या ये वाला लिखें, फिर प्लस हमारे पास b/x - 3, दो ही फ्रैक्शन में थी। ठीक है ना, टर्म्स, तो दोनों को हमने लिखा पहले a/x + 1 प्लस b/x - 3। अब इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। उसके बाद हमने क्या कहा, ये जो होगा ना फ्रैक्शन की क्वेश्चन के जो नीचे होगा जो चीज़ भी है इसका हम एलसीएम, यही सारा एलसीएम होगा, इसको हर एक टर्म के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने इसके पार्शियल फाइंड करने हैं। ठीक है जी, इसके हमने पार्शियल फाइंड करने हैं। तो हमारे पास आपके पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई x + 1 x - 3 ऑन बोथ साइड। अब हमने क्या किया, देखें 7x - 9 इस वाली फ्रैक्शन के साथ इसको हमने यहाँ मल्टीप्लाई करना, x + 1 x - 3 7x - 9, फिर इज इक्वल टू इसके साथ भी इसको हमने ये देखें मल्टीप्लाई किया है, प्लस हमारे पास फिर इस वाली फ्रैक्शन के साथ भी जो एलसीएम है उसको मल्टीप्लाई किया है। अब देखें जो चीज़ें यहाँ से कैंसिल होती है कैसे, ये सारा का सारा इसके साथ कैंसिल हो गया। अब a के साथ देखें ये x + 1 है, ये x + 1 कैंसिल,
b के साथ आपके पास x माइनस 3 है, ये x माइनस 3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बचा इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे 7x माइनस 9 बचा इज इक्वल टू a के साथ a इंटू एक्स माइनस 3। b के साथ क्या बचा, b के साथ आपके पास x प्लस 1 बच गया। ये जो बचेगी इसके मल्टीप्लाई करने के बाद जो चीज़ बचेगी उसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। यानी पहले वाली जो हम पार्शियल में कन्वर्ट करेंगे, चीज़ें कांस्टेंट यूज़ करेंगे, उसमें हमारे पास 1 इक्वेशन और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कर देना है। अब हमने इसका डिनोमिनेटर टेक करना है फर्स्ट का, ये इसके a के नीचे x प्लस 1 है, मैंने लेट किया x प्लस 1 को किसके इक्वल, 0 के इक्वल। यहाँ से ये 0 के इक्वल था तो x की वैल्यू जब फाइंड करेंगे ये किस में हो जाएगी, x की वैल्यू माइनस में हो जाएगी, x इज इक्वल टू ये प्लस हो रहा है -1। ये हमेशा x की वैल्यू बात याद रखनी है आपने बच्चों के, x जो वैल्यू होगी वो हमेशा आपने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करनी है। जो हम एलसीएम मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन बचेगी या आप कोई भी उस इक्वेशन को नाम देते हैं तो उसको उसमें ही पुट करनी है। अब देखें यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 हमने यहाँ पे लिखा कि कौन सी इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, ये देखें 7 इंटू एक्स की जगह -1 -9 a इंटू -1 -3 प्लस b इंटू -1 प्लस का 1, माइनस को 7 से -7 -9 माइनस का 1 और माइनस के 3 माइनस के 4, ये दोनों प्लस माइनस 0 आ गया, ये दोनों यानी कि कैंसिल हो जाएंगे ना, 0 आ जाएगा b इंटू 0। इन दोनों को ऐड करेंगे माइनस के 16 a इंटू -4 ये आ जाएगा 0। तो हमारे पास ये 0 ख़त्म हो जाएगा, इसमें करेगा ये 4 जो है माइनस हो रहा है लेकिन है मल्टीप्लाई, a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, 4 1 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 हो जाएगी। अब हम उसके बाद पहला ये डिनोमिनेटर टेक किया, अब ये डिनोमिनेटर टेक करेंगे। ये देखें लेट x माइनस 3 को किसके इक्वल, 0 के इक्वल, ये 3 माइनस हो रहा है, इधर आके आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये आपके पास फिर आपने इक्वेशन नंबर इस 2 के अंदर पुट करनी है, 7 इंटू 3 -9 एज इट इज इक्वल टू a इंटू, अब x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 3 -3 x की प्लस b इंटू 3 x की जगह प्लस 1। अब ये देखें 7 3 21 -9 ये 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस के 3 और माइनस के 3 प्लस 1 ये हो जाएगा 4, ये 0 सारा हो जाएगा, b इंटू 4 ये आ जाएगा, b इंटू ये 21 में से माइनस के 9 कट करेंगे तो आपके पास कितने बच जाएंगे, 12 बचेंगे। ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो गया, 4 3 12, ये b की वैल्यू आ गई। इसी तरह अगर हमारे पास 3 टर्म्स बनती तो हम फिर उसका डिनोमिनेटर टेक करते, उसकी वैल्यू बनते। जब हमारे पास इन कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी यानी a b की, तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमने ये करना है कि इन वाली सारी वैल्यू को पुटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने पुट करना है, जहाँ ये a और जहाँ ये b लिखा हुआ है। अब आपके पास ये देखें 7x माइनस 9 x प्लस 1 x माइनस 3 आ गया आपके पास इज इक्वल टू a की जगह ये a था ना, a की वैल्यू कितनी थी 4, ये 4 डिनोमिनेटर एज इट इज, प्लस हमारे पास 3 ओवर x माइनस आपके पास ये आ गया आपके पास 3। तो आपका ये क्वेश्चन मतलब इस तरीके से सॉल्व होगा। आपने आखिर में मतलब उन सब की वैल्यू को क्या करना है, पुट कर देना है कि हमारे पास इनके सब की वैल्यू ये है। अच्छा भी अब हमारे पास बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 4.1 का, 3x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है हमने पता है कि इसको हम एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा किस में लिख सकते हैं, प्लस में, यानी 3x माइनस 1 x माइनस 1 एंड x प्लस 1, a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x प्लस 1, आपकी मर्जी जो पहले लिखें। क्वेश्चन नंबर 2 तो वैसे का वैसे सेम है, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना उसमें थोड़ा सा है x माइनस 5, ये आगे फिर आप इसको सॉल्व खुद करेंगे, ठीक है जी, एज इट इज़ है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें थोड़ा सा यहाँ पे डिनोमिनेटर में थोड़ा सा उसमें दे दिया है x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व हम नहीं कर सकते, ठीक है जी। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ से मैंने देखें डी ऑफ एक्स इसका डिनोमिनेटर टेक किया है, इसके हम फैक्टर बनाएंगे, यानी इसको भी हम लीनियर फॉर्म में लेके आएंगे। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 है, हमने माइनस 3 को यानी कि एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, माइनस 3x स्क्वायर आया, तो इसके फैक्टर बनाएंगे, यानी माइनस 3x स्क्वायर आया, मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3x स्क्वायर, प्लस या माइनस करें तो 2x है। ये देखें प्लस के 3x माइनस का x, तो मैं प्लस के कितने बचेंगे 2x, इन दो में मैंने कॉमन लिया,
x इंटू एक्स कॉमन लिया, यहाँ x तक स्क्वायर था, x बचा, यहाँ x बाहर चला गया, बाकी 3 आ गया। इन दोनों में माइनस कॉमन थी, माइनस का 1 कॉमन लिया, x प्लस 3 यानी x माइनस 1 एंड x प्लस 3 आ गए। अब इसके डिनोमिनेटर में यही हम टेक करके राइट करेंगे, यानी x माइनस 5 ओवर x माइनस 1 एंड x प्लस 3। अब वही वाला क्वेश्चन बन गया है, पहले हम a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x प्लस 3, ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। फिर यही आपके पास एलसीएम आएगा, हमने मल्टीप्लाई x माइनस 1 x प्लस 3 ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे आपने इसको मल्टीप्लाई करना, हर एक टर्म, इस टर्म के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, फिर इसको a के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसको आपके b के साथ मल्टीप्लाई किया। ये सारा का सारा यहाँ पे इसका कैंसिल हो गया, a के साथ x माइनस 1 कैंसिल, b के साथ x प्लस 3 कैंसिल, ये बच गया। अब देखें यहाँ पे जस्ट x माइनस, हमेशा लेफ्ट साइड पे नोमिनेटर ही बचेगा और कोई भी चीज़ नहीं बचेगी। a इंटू एक्स प्लस 3 आ जाएगा, b इंटू एक्स माइनस 1 इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है। अब हमने फिर इसका डिनोमिनेटर टेक करना है, यहाँ लेट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 1 आगे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर इस 2 के अंदर। ये देखें 1 माइनस 5 एज इट इज़, a इंटू 1 प्लस 3, एक्स की जगह पे 1 प्लस b इंटू 1 माइनस 1, 1 माइनस 5 तो माइनस के 4, a इंटू 1 प्लस 3 किसके इक्वल आ गया 4 के, ये आ गया 0 के, तो a प्लस 4 बाकी बच गया, ये 0, 4 इधर आके डिवाइड हो गया तो माइनस का 1 a की वैल्यू आ जाएगी, 4 4 से 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा। अब आपके पास इसका दूसरा डिनोमिनेटर उठाया x प्लस 3 को 0 के इक्वल पुट किया तो आपके पास x इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया जी माइनस 3 के, जहाँ x है वहाँ माइनस 3, ये देखें यहाँ x है, x की जगह पे माइनस 3 माइनस 5, a इंटू माइनस 3 प्लस 5 माइनस 3 माइनस का 1, ये देखें माइनस के 3 और माइनस के 5 माइनस के 8, ये आ जाएगा 0, b इंटू माइनस का 3 और माइनस के 1 माइनस के कितने हो जाएंगे 4, ये ख़त्म हो जाएगा 0 हो जाएगा, b इंटू माइनस 4, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, माइनस से माइनस 4 तो आपके पास क्या आ जाएगा 8, b की वैल्यू आ गई। अब दो वैल्यू हमारे पास आ गई, दो ही कांस्टेंट थे, तो हम यही वैल्यू पुट करेंगे कहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, और जो कांस्टेंट a b जिस c की जो वैल्यू होगी वो हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे। ये देखें आपके पास x माइनस 5 x प्लस 1 एंड x प्लस 3, a की जगह पे माइनस 1 जो a की वैल्यू आपके पास आई है, प्लस b की वैल्यू 2 है, ये 2 ओवर x प्लस 3। तो आपके ये आपके पास क्वेश्चन है, यहाँ तक आप मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर किसी स्टूडेंट को भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो वो मैसेज करके या किसी को पूछ सकता है। अपना भी ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।